नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव कृष्ण, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक है। आज हम डॉक्टर साहब से जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि हृदय रोग के जो मरीज़ होते हैं उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेना चाहिए ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत रहें और किसी भी वजह से उनकी जो बीमारी है वो ज़्यादा गंभीर रूप ना ले ले। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, जो भी हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ऐसे में आज मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो डेली रूटीन का हिस्सा होने चाहिए। तो जैसा हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी दिनचर्या में इस तरह का परिवर्तन होना चाहिए ताकि हृदय रोग संबंधी बीमारियां बढ़े नहीं। जैसे कि डेली आधे घंटे कम से कम हमें वॉक करना चाहिए। पहले पुराने ज़माने में लोग गाँव में रहते थे तो एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। आजकल अपार्टमेंट कल्चर है तो एक्टिविटी काफ़ी कम हो गया है। लोग ट्रैवल कम करते हैं, गाड़ी का ही उपयोग करते हैं, पैदल कम चलते हैं। लेकिन अगर हृदय रोग से बचना है तो सबसे बेहतर उपाय, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, सबसे ज़रूरी है कि आधे घंटे ब्रिस्क वॉकिंग, यानी अपने जितना तेज़ गति से आप चल सकते हैं कम से कम आधे घंटे सप्ताह में एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक 5 दिन कम से कम टहलें और तेज़ी से टहलें। उसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा खान पान में परहेज, जैसा कि कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फास्ट फूड या तला हुआ छना हुआ चीज़ इनका उपयोग कम करें। धूम्रपान का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, सबसे हाई रिस्क फैक्टर होता है धूम्रपान का सेवन करना। अगर अल्कोहल लेते हैं तो कम मात्रा में लें या अल्कोहल का उपयोग ना करें। तो ये सारा प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा मैंने बताया इसमें सबसे ज़रूरी है आधे घंटे प्रतिदिन वॉक करना। ऑयल में भी जैसे सैचुरेटेड ऑयल हम लोग यूज करते हैं खाने में, डालडा है, घी है, इन सबों को अवॉइड करना है। सरसों तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। लेकिन बिहार में जैसे हम लोग सरसों तेल इजीली अवेलेबल है और उसका उपयोग हेल्थ के लिए अच्छा है, तो बेस्ट है कि हम लोग सरसों तेल का उपयोग करें। अच्छा, ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे बाहर में हम खाने जाते हैं तो देखते होंगे कि एक ही तेल में छना हुआ कई बार उसी तेल को यूज किया जाता है बार बार, तो इससे सैचुरेशन होता है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तेल का एक बार ही उपयोग किया जाए, बार बार उसी तेल में छान कर कोई भी चीज़ खाने के लिए जो लिया जाता है उसको ना लिया जाए। रेड मीट अवॉइड करना है, मटन नहीं लेना है। फिश ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चिकन भी कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट अवॉइड करना है। तो ये सारा प्रिकॉशन इम्पॉर्टेंट है जो हमें बचाता है हृदय रोगों से। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और अगर डायबिटीज़ की भी बीमारी है तो उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो क्या गलतियाँ ऐसे कर सकते हैं, कौन सी गलतियाँ उन्हें अवॉइड करनी चाहिए जिसकी वजह से उनका हृदय रोग जो है उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो जो सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये कॉमन है कि इर्रेगुलर मेडिकेशन होता है। लोग समझते हैं कि अब शुगर कंट्रोल हो गया तो हमें दवा बंद कर देना चाहिए। एक्चुअली दवा के साथ ही शुगर कंट्रोल हुआ है तो उसको कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर देना है। हाँ, रेगुलर इंटरवल पे एटलीस्ट 7 डेज़ पे 10 डेज़ पे शुगर चेक करते रहना है। और अगर बहुत कम हो जाए, मान लिया कि खाने के पहले का शुगर अगर 90-80 से नीचे रहने लगे, तब डोज रिड्यूस करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से दवा बंद कर देना है। तो शुगर को सिर्फ कंट्रोल करने के बाद फिर उसको कंटिन्यू करना है, रेगुलर मेडिसिन लेना है। ऐसा नहीं कि शुगर कंट्रोल हो गया तो अब दवा बंद कर देना है, ये एक कॉमन भ्रांति है। दूसरा है कि सिर्फ मीठी चीज़ों से परहेज करना है, ऐसा नहीं है। जो भी फूड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है सारा को अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ज़्यादा नहीं लेना है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।